एकीकण्ठाभनीरं सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमि यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावधमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् करुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां तमेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकाण्डस्य 10मः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण आदि की तपस्या और उस तपस्या के फलस्वरूप वर प्राप्ति का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। अथ ब्रवीन् मुनिं रामः कथं ते भ्रातरो वने कीदृशं तु तदा ब्रह्मंस्तपस्ते पुर्महाबलाः। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, ब्रह्मन, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? अगस्त्यस्त्वब्रवीत् तत्र रामं सुप्रीतमानसं तांस्तान् धर्मविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन्। तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहां पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्णस्ततो यत्तु नित्यं धर्म पथे स्थितः तताप भीष्म काले तु पंचाग्रीन परितस्थितः। कुंभकर्ण कुंभकर्णस्ततो यत्तो नित्यं धर्म पथे स्थितः तताप ग्रीष्म काले तु पंचाग्नीन परितस्थितः। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो, गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। मेघांबुषिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत
नित्यं च शिशिरे काले जलमध्व प्रतिश्रयः नित्यं च शिशिरे काले जलमध्य प्रतिश्रयः। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। एवं वर्ष सहस्राणि दश तस्यापचक्रमुः धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च। इस प्रकार सत्य मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, अर्थात 10,000 वर्ष तक वह इस प्रकार तप करता रहा। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः पंचवर्ष सहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। समाप्ते नियमे तस्य न नृतिश्चाप्सरो गणाः पपात पुष्पवर्षञ्च तुष्टुश्चापि देवताः। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी, उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। पंचवर्ष सहस्राणि सूर्यं चैवान्ववर्तत तस्थौ चोर्ध्वशिरो बाहु स्वाध्याये धृतमानसः। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थस्येव नंदने 10 वर्ष सहस्राणि गतानि नियतात्मनः। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख पूर्वक व्यतीत हुए, मानो वे स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हों। 10 वर्ष सहस्राणि निराहारो दशाननः पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शिरश्चाग्नौ जुहावसः। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्त्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। एवं वर्ष सहस्राणि नवतस्याति चक्रमुः शिरांसि नवचाप्यस्य प्रविष्टानि हुतासनम्। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गई। अथवर्ष सहस्रे तु दशमे दशमं शिरः छेत्तु कामो दशग्रीवे छेत्तु कामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः। जब 10वां सहस्त्र वर्ष पूरा हुआ और दशग्रीव ने अपना 10वां मस्तक काटने को प्रयत्न किया, यानी अपना 10वां मस्तक काटने को जब दशग्रीव उद्यत हुआ, इसी समय पितामह ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं देवरुपस्थितः तव तावद्दशग्रीव
प्रीतोस्मीत्यभ्यभाषत। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। शीघ्रम वरय धर्मज्ञ वरो यस्ते भिकांक्षी वरो यस्ते भिकांक्षितः कम ते कामं करोम्यद्य न वृथा ते परिश्रमः। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अथ ब्रवीत दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रणम्य शिरसा देवं हर्षगदगदया गिरा। यह सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवन् प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणात् भयं नास्ति मृत्युसमः शत्रुः अमरत्वमहं वृणे। भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता है। अतएव मैं अमर होना चाहता हूं, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीवमुवाचः नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीष्व मे। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककर्त्रिणा दशग्रीव उवाचेदं कृतांजलिरथाग्रतः। श्री राम, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, सुपर्ण नाग यक्षाणाम दैत्य दानव रक्षसाम अवध्योहम प्रजाध्यक्ष देवतानांच शाश्वत सनातन प्रजापति। मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। नहीं चिंता ममान्येषु प्राणिस्वमर पूजित तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः। देववंद्य पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, भविष्यत्येवमेतत्ते वचो राक्षस पुंगव एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः। राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, शृणुचापि वरो भूयः प्रीतस्येह शुभो मम उतानि यानि शीर्षाणि पूर्वमग्नौ त्वया नघ पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस वितरामीह ते सौम्य
वरम चान्यम दुरासदम छंदतस्तव रूपम च मनसा यथेप्सितम। निष्पाप राक्षस सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है, वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। सौम्य, इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। एवं पितामहोक्तस्य दशग्रीवस्य रक्षसः अग्नौ हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्थितानि वै। पितामह, ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक, जो पहले आग में होम दिए गए थे, फिर नए रूप में प्रकट हो गए। एवं उक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः विभीषणमथोवाच वाक्यं लोक पितामहः। श्री राम दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, विभीषण त्वया वत्स धर्म संहित बुद्धिना परितुष्टोस्मि धर्मात्मन् वरम वरय सुब्रत। बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। विभीषणस्तु धर्मात्मा वचनं प्राह सांजलिः वृतः सर्वगुणैर्नित्यं चंद्रवारश्मिभिर्यथा। भगवन् कृतकृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः स्वयं प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे शृणु सुव्रत। तब किरणमाला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं सकृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। परमा परपापदगतस्यापि परपापदगतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत् अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन् प्रतिभातु मे। भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में परमापदगतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत् अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन् प्रतिभातु मे। भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रही, उससे विचलित ना हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। या या में जायते बुद्धिर येषु येष्वाश्रमेषु च सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तं धर्म च पालये एष मे परमोदारो वरः परमको मतः। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। नहीं धर्माभिरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम पुनः प्रजापति प्रीतो विभीषणमुवाच।
क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले, धर्मिष्ठस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद् भविष्यति, यस्मात् राक्षसयो नौते जातस्यामित्र जातस्यामित्र नासन ना धर्मे जायते बुद्धिः अमरत्वं ददामि ते। वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रु नाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। इत्युक्त्वा कुंभकर्णाय वरम दातुमवस्थितम् प्रजापतिं सुरा सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयो ब्रुवन्। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, न तावत् कुंभकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया, जानीषे हि यथा लोकान् प्राशयत्येष दुर्मतिः। प्रभो, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। नंदने सरसः सप्त महेंद्रानुचरा दश, अनेन भक्षिता ब्रह्मन् ऋषयो मानुषास्तथा। ब्रह्मन, इसने नंदन वन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। अलब्ध वर पूर्वेण यत्कृतं राक्षसेन तु, यद्ये सवर लब्धः स्यात् भक्षयेत् भुवनत्रयम्। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाएगा तो उस दशा में तो यह तीनों लोगों को ही खा जाएगा। वर व्याजे नमोहोस्मै दीयताममित प्रभ, लोकानां स्वस्ति चैवं स्याद् भवेदस्य च सम्मतिः। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। एवं मुक्त सुरैर्ब्रह्मा चिंतयत् पद्म संभवः, चिंतिता नोपतस्थेस्य पार्श्वदेवी सरस्वती। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। प्रांजलि तु पार्श्वस्था प्राह वाक्यं सरस्वती, इयमस्म्यागता देव किं कार्यं करवाण्यहम्। उनके पार्श्व भाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, देव, यह मैं आ गई, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं। प्रजापतिस्तुतां प्राप्तां प्राह वाक्यं सरस्वती, वाणी त्वं राक्षसेन्द्रस्य भवभाग्यवतेप्सिता। तब तब प्रजापति ने वहां आई हुई सरस्वती देवी से कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा
प्रजापतिरथा ब्रवीत् कुंभकर्ण महाबाहु वरम वरययो मतः। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। उसके बाद इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। कुंभकर्णस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनम् अब्रवीत् स्वप्तुं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति तं चोक्त्वा प्रायात् ब्रह्मा सुरैः समम्। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव देव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गई। देवी सरस्वती चैव राक्षसं तम जहौ पुनः ब्रह्मणा सह देवीषु गतेषु च नभस्थलम् विमुक्तोऽसौ सरस्वत्या स्वां संज्ञां च ततो गतः कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा चिंतयामास दुःखितः। फिर सरस्वती देवी ने उस राक्षस को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गई, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा। ईदृशं किमिदं वाक्यं ममाद्य वदनाच्युतम् अहं व्यामोहितो देवैः इति मन्ये तदागतैः। अहो, आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई? मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। एवं लब्धवरा सर्वे भ्रातरो दीप्त तेजसः श्लेष्मातकवनं गत्वा श्लेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर श्लेष्मातक वन में गए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे दशमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।